खास मुलाकात की कड़ी में आज हमारे साथ एक बार फिर लाडनू विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी करने वाली एक महिला शक्ति के रूप में पहचान रखने वाली मनीषा शर्मा है, जो राजनीतिक परिवार से आती है और इनका यहाँ पर वर्चस्व भी है और पहले भी रहा है। इनके परिवार ने यहाँ पर कई सालों तक राजनीति की है। अब उनकी नई पीढ़ी के रूप में ये जनता के सामने आकर भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रही है और टिकट मिलने के बाद जिस तरह से ये लाडनू के विकास को लेकर इनके मन में क्या योजनाएं हैं और लाडनू के विकास को लेकर क्या ये अपने ख्यालात रखती है, उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मनीषा जी है, सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे हमारे चैनल में। हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में वैसे तो विरासत में मिली है, लेकिन इतने सालों बाद एक बार फिर आप किस तरह से राजनीति को में सक्रिय होकर आना चाहती हैं? मैं राजनीति में एक्चुअली मेरा पारिवारिक राजनीतिक कैरियर भी रहा है, हमारी पृष्ठभूमि पारिवारिक रही है। मैं यहाँ, मेरा जन्म भी लाडनू विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ है। मेरा विधानसभा क्षेत्र में मेरा ददियाल है, जो गांव निकटतम विंडाश्री क्षेत्र मेरा गांव है, जहाँ पर अभी मेरे चाचा जी सुधीर जी चोटिया भी सरपंच हैं अभी, तो वहाँ से। और मेरी मम्मी पंचायत समिति की प्रधान रही है। मेरे नाना जी स्वर्गीय दीपंकर जी शर्मा, उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और मैं भी छात्र राजनीति से लगभग सक्रिय रही हूँ। मेरा स्कूलिंग कॉलेज सब यहीं लाडनू विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ है, तो जनता से लगातार जुड़ाव, मेरे माता पिता यहीं लगातार रहते हैं। मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरे लोगों से व्यवहार, उसके आधार पर राजनीति में उतरने का मैंने निर्णय लिया है और जनता के बीच में जुड़कर और लोगों की सेवा और जनता की सेवा करना चाहती हूँ। ये राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि दीपंकर जी थे, यहाँ से विधायक रहे थे, उसके बाद में आपके माता जी प्रधान रही थी, इसके अलावा भी आपने कई राजनीतिक छोटे मोटे राजनीतिक पद भी लिए हैं, तो किस तरह से प्रेरणा किसकी आपके पास राजनीति में आने की? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि प्रेरणा राजनीतिक मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भी है। और मैं यहाँ पर मैंने लगभग 2003 में भी लाडनू विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगी थी। उससे पहले मैंने 1998 में यहाँ पर पार्षद का फार्म भी भरा था, वो किन्हीं कारणवश मेरा रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद में मैंने अपनी सक्रिय राजनीति जयपुर में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में भी एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में मैं लगातार सेवाएं देती रही हूं और आज तक भी मैं हर पार्टी के कार्यक्रमों में वहां पर जाती हूं और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करती रही हूं। आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रही है, जबकि आपके नाना जी थे वो कांग्रेस से विधायक रहे हैं, कांग्रेस की पृष्ठभूमि के आपके प्रधान भी कांग्रेस से रही थी, तो आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आकर आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का और भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी का रीजन क्या है? सर, सबसे पहले तो समय का बदलाव कहूंगी और सबसे पहले मैं भाजपा की नीतियों का इसके आधार मानती हूं, क्योंकि जो भाजपा की नीतियां हैं वो सभी वर्ग को, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए मेरा जुड़ाव हुआ। जो भाजपा की योजनाएं हैं, जिस तरह वो जनता पे निचले स्तर पर एक कार्यकर्ता के साथ जुड़कर जो काम करती है जनता के हितों के लिए, इसलिए मैं इस पार्टी से प्रभावित हुई और मैंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में अपना जमीनी स्तर पर काम किया। और यही एक भारत की एकमात्र पार्टी है जो एक आम कार्यकर्ता को भी कहां से कहां पर पहुंचा देती है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि यहाँ कोई भी पारिवारिक पृष्ठभूमि काम नहीं करती है। जनता के साथ जुड़ाव और कार्यकर्ता का अपना खुद का जमीन स्तर पर कार्य ही काम देता है। देखिए, राजनीति में आप सक्रिय हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से लाडनू विधानसभा क्षेत्र में दावेदारों की लिस्ट है वो बहुत लंबी है। 1 दर्जन के करीब भारतीय जनता पार्टी में लोग दावेदार हैं। सभी लोग अपनी अपनी तरीके से दावेदारी कर रहे हैं, फील्ड में काम भी कर रहे हैं। इन सब लोगों में अपने आप को कहाँ आंकती है और क्या इन रात दिन यहाँ पर राजनीति में सक्रिय रहने वाले लोगों में अपनी टिकट को कैसे आप आंकती है और कितनी सक्रिय रहकर आप इस टिकट तक पहुंचने की कोशिश करेंगी? सर, सबसे पहले तो आपने कहा कि भाजपा में दावेदारों की सूची बहुत लंबी है, तो आप मुझे ये जानकर खुशी है और मुझे पता भी है कि कम से कम 20 दावेदार आज मैदान में हैं। तो आप ये अंदाज लगाइए कि भाजपा का कितना वृद्ध परिवार है यहाँ पर, जो सब आज जो भी भाग रहे हैं टिकट की दौड़ में हैं। आज बड़ा परिवार है। आज अगर उन एक दावेदार के साथ 500 आदमी भी जुड़ते हैं तो आप सोचिए कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने जमीनी स्तर पर वो एक एक कार्यकर्ता को जुड़कर भाजपा की योजनाएं जनता तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि टिकट तक तो सब एक मंच पर रहते हैं, लेकिन जो ही टिकट की घोषणा होती है तो छोड़कर या तो किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या फिर अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए किसी दूसरे नेता के साथ जुड़ जाते हैं। तो आप बताइए कि अगर टिकट मिलती है वहां तक आप भारतीय जनता पार्टी में, या टिकट नहीं मिले तो भी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी?
बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के एक जिस सिंबल के नीचे आज मैं टिकट मांग रही हूँ, मैं जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं जनता पार्टी के साथ ही रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की आज उम्मीदवारी करी है, तो जिनको भी टिकट मिलेगा, सबसे प्रथम तो मेरे लिए है कि मैं अपने लिए टिकट की दावेदारी करूं और प्रबल दावेदारी करूं, जनता के बीच में जाऊं, निचले स्तर तक के कार्यकर्ता तक पहुंचूं और मेरी दावेदारी मजबूत हो। मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार चुनेगी। रही दूसरी बात, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसको भी भाजपा टिकट देगी, अपना उम्मीदवार बनाएगी, मैं अपना जो भी मेरा श्रम है, मेरी मेहनत है, वो मेरे उस कार्यकर्ता के काम आएगी जो यहाँ पर भाजपा की उम्मीदवारी लेकर आएगा। उसका मैं स्वागत करूंगी और उसके साथ रहूंगी। देखिए, वैसे तो सरकारें ये कहती है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए और राजनीति में भी वही भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन महिलाओं को वो स्थान नहीं मिलता है। आज भी गांव में देख लीजिए, जहां सरपंच महिला सरपंच है, वहां के उसका प्रतिनिधि काम करता है, वैसे ही महिलाओं को उस नजरिए से नहीं देखा जाता। फिर भी आप महिला होकर इस लेवल पर चुनाव लड़ना क्यों चाहती है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, नागौर विधानसभा में लगभग 10 विधानसभा सीटें हैं नागौर जिले में। उसमें एक जायल विधानसभा क्षेत्र से एक महिला को टिकट दी जाती है। जो आप 50% भागीदारी की बात करते हैं, उससे भी मैं विधानसभा क्षेत्र की टिकट मांग रही हूँ, ताकि 1 से 2, 3 जितनी भी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित होगी, महिलाओं को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और महिलाएं उससे ज्यादा राजनीति में अग्रणी होगी, अपनी भूमिका निभाएगी, तो वो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ सकेगी। अब मेरे को ये बताइए कि लाडनू विधानसभा क्षेत्र को आपने चुना है क्योंकि आप लाडनू की ही हैं, यहाँ पली बड़ी है, तो लाडनू में ऐसी कौन सी मोटी समस्याएं आपको लगती है जो पिछले 4.5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुए, और क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो इन 4.5 साल के कार्यकाल को किस तरह से आंकती है आप? सर, मैं सबसे पहले तो यहाँ के 4.5 साल के कार्यकाल को भ्रष्टाचार का पिटारा मानती हूँ, क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक मुद्दा उठाया था और खूब उस मुद्दे को चला था। नगर पालिका में वाल्मीकि समाज की जिस तरह से भर्तियां हुई और सभी नियमों की अनदेखी की गई और सभी हर तरह की वहां पर अनदेखी हुई, जैसे विधवा, परित्यक्ता, सभी को दरकिनार करते हुए मनमाने तरीके से जो भर्तियां हुई, उसका मुद्दा भी मैंने प्रमुखता से उठाया है। मैंने बार बार ज्ञापन दिए हैं। आज भी वही स्थिति है, जब पत्रावली मांगते हैं तो नगर पालिका के अंदर पत्रावली नहीं मिलती है, तो यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। आज जगह जगह सड़कें टूटी हुई है। एलएनटी को जो काम दिया गया, एक सड़क खोदते हैं, दूसरी तरफ उसकी दूसरी सड़क को खोद दिया जाता है, उसके साथ न कोई रिपेयरिंग का काम हो रहा है। आप लाडनू की हालत जाकर देखिए, जो हमारी लाडनू की नाक है, बस स्टैंड, जहाँ पर एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बना हुआ है जैनियों का, दिगंबर जैन मंदिर, उसके आगे आप देखिए पानी का किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, किसी का भी ध्यान नहीं है। मुझे लगता है यहाँ की सरकार सोई हुई है, उसको जगाने का काम करेंगे। पानी की समस्या प्रमुखता से है कि आज जो पानी इंसान की आम जरूरत होती है, हवा और पानी, आज 10 दिन से लोगों के घरों में पानी नहीं आता है। बिजली की जो दरें बढ़ा दी गई है मनमाने तरीके से, जो 100 यूनिट बिजली फ्री का कहा था, वो महज जनता के साथ एक छलावा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके लिए भी हमारी समस्याएं, जो जनता की समस्याएं, वो हमारी समस्याएं हैं। हम उनके लिए जनता के साथ खड़े हैं और जनता के लिए लड़ेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। प्रमुख ऐसा कौन सा काम है जिसे आपके मन में इच्छा है कि अगर मुझे जनता मौका देती है, मुझे पार्टी मौका देती है, तो उसमें आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगी? ऐसा कौन सा मोटा काम है? सबसे पहले तो है गाँवों का विकास। बिजली और पानी की समस्या से ही जनता का विकास संभव है। उसके बाद है लाडनू शहर आता है, क्योंकि सभी गांवों में इन दिनों मैं कम से कम 80-90 गांवों का दौरा कर चुकी हूं। काफी लोगों से भी मैं मिली हूं, उनकी समस्याओं से भी अवगत करवाया है लोगों ने मुझे। एक युवा बेरोजगार जो लोग हैं, पेपर लीक का जो मुद्दा है सरकार का, वो प्रमुखता से उभर के आते हैं। कई बार युवाओं से मिलना होता है, युवा मुझे अपनी बात रखते हैं और वो मुझे बताते हैं कि हम तैयारियां करते हैं। साधारण परिवार के, किसान वर्ग के लोग जो खेती करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटरों में भेजते हैं, और इस तरह से जब पेपर लीक हो जाते हैं तो बुजुर्गों की उम्मीदों पर और युवाओं के खासकर उनकी उम्मीदों पर भी जो पानी फिरता है, उसके लिए भी कुछ युवाओं के लिए, कुछ बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। यही भावना लेकर मैं राजनीति क्षेत्र में उतरना। तो ये थी मनीषा शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रही हैं लाडनू विधानसभा क्षेत्र से। टिकट मिलना नहीं मिलना ये पार्टी का फैसला होगा, और इनके किस्मत भी साथ में रहेगी, तो ये हो सकता है कि यहाँ से उम्मीदवार बनकर आए। लेकिन लाडनू में जिस तरह से दावेदारों की संख्या बढ़ी है, तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में क्रेज है
और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में आकर्षण है, इसीलिए दावेदारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब मनीषा जी का जो एक राजनीतिक जो इनकी भावना है कि वो लाडनू का सर्वांगीण विकास करेगी और महिला कोटे से ये अपने आप को दावेदार मानती है, तो देखना ये होगा कि पार्टी इन्हें मौका देती है या नहीं। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, लाडनू।